हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, अभी हो गई है रात और भाई अभी दुकान से हम घर आ गए। तो भाई आज का ये वीडियो है ना, आप लोग ज़रूर देखना। भाई ये वीडियो आपको मतलब या आप भी ये सोच रहे हो या आप भी ये देखते हो या आप किसको फॉलो करते हो, ये ज़रूर बताना भाई कमेंट करके। तो आज का जो वीडियो बना रही हूँ भाई, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। मतलब क्या बताऊँ, मैं भी है ना बहुत मतलब खुश थी उससे कि हाँ भाई कोई इतनी अच्छी मतलब ज़मीन से उठ के और इतने अर्श फर्श से लेके अर्श तक पहुँचने में इतनी हमारी यूट्यूब से उनकी इतनी फेमस हुई। तो हमारी बहन शिवानी की बात कर रहे हैं जो बिग बॉस में गई है। और फ्रेंड, ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ, एक छोटी सी वीडियो। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हमारी शिवानी बहन नॉमिनेट कर दी गई है। तो भाई मैं ना रियल में बिग बॉस ही शिवानी के लिए देखती थी, लेकिन मुझे और कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था। सिवाय मैं रोज़ एक बिग बॉस देखती थी। तो भाई शिवानी को नॉमिनेट क्यों किया है ये तो पता ही नहीं चला, क्योंकि शिवानी की जो वोटिंग थी, जो बाहर से जो वोटिंग हम लोग कर रहे थे, वो सबसे ज़्यादा वोटिंग शिवानी की थी। फिर भी शिवानी को नॉमिनेट क्यों किया, ये बात समझ में नहीं आई फ्रेंड। क्योंकि शिवानी यूट्यूबर है भाई, और यूट्यूब से एक मेरे जैसी है वो भी, जो ज़मीन से उठ के और भाई आज यहाँ तक पहुँची थी वो, और उसको बिग बॉस में जाने का मौका मिला। तो मैं ये कहना चाहती भाई, जिनकी वोटिंग बाहर से इतनी जा रही है, और भाई पहले तो बिग बॉस ने, सही बात बता, बिग बॉस ने अपनी कमाई कर ली। जियो टीवी सिनेमा सबने मोबाइल में डाउनलोड किया, सबने रोज़ देखा, तो उसकी कमाई हो गई। ऊपर से 29 रुपये का रिचार्ज करवाया, फिर उससे वोटिंग करो, उससे उनकी। और फिर भाई वोटिंग जो करवाई, चलो वो भी ठीक है कि सबको, हम सब किसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए वोटिंग करवाई, वो भी ठीक है। लेकिन यार वोटिंग करवाने के बाद भी फिर अंदर वालों को हक दे दिया सारा कि अंदर वाले किसको नॉमिनेट कर रहे हैं, तो फिर जनता की वोटिंग का फ़ायदा क्या हुआ। ये बात बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आई कि रोज़ कहते भाई वोटिंग करो, किसको जिताना वोटिंग। तो वोटिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पर शिवानी थी ना। अरमान की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, अरमान मलिक की, लेकिन उनकी भी इतनी वोटिंग नहीं थी जितनी शिवानी की थी। फर्स्ट नंबर पे शिवानी की वोटिंग चल रही थी, तो फिर भी शिवानी को नॉमिनेट क्यों कर दिया। और उसके 2 घंटे बाद ही विशाल को भी कर दिया। भाई इतनी बड़ी बवाल हुआ था, विशाल को अरमान ने थप्पड़ मारा। और वो तो फिर पहले तो रूल होता था कि बिग बॉस के अंदर कोई हाथ नहीं उठा सकता, कोई मतलब कई रूल थे, हम भी देखते थे। हम सोचते यार 1-2-3 महीने के अंदर लोग वहाँ अंदर कैसे रहते हैं, ऐसे कभी कभार फैमिली में हो जाता है ये चीज़ें। लेकिन अब का जो बिग बॉस है ना, वो उसकी बात ही हमें समझ नहीं आई। मतलब समझ के आई, पता ही नहीं चल रहा कि ये बिग बॉस कौन से खेल खेल रहे हैं। कि वोटिंग बाहर से करवा रहे हैं, लेकिन नॉमिनेट करने का हक अंदर वालों को दे दिया भाई, अंदर वाले। बल्कि रणवीर जी को तो नॉमिनेट शिवानी का होने का कोई मतलब ही नहीं था। उसने अरमान मलिक लाइफ पूरे तभी से थप्पड़ कहा ना जब से वो नॉमिनेट है, तो उनको तो सेव कर दिया और शिवानी को नॉमिनेट कर दिया। उसके 2 घंटे बाद विशाल को भी नॉमिनेट कर दिया। तो भाई बाहर की, मैं ये कह रही, बाहर की वोटिंग करने का फ़ायदा क्या हुआ हम लोगों को, कि भाई हम उनको सपोर्ट करते हैं, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर हम तो अपना वैसे ही वेस्ट अपना देख देख के अपना टाइम ख़राब कर रहे थे। अब वोटिंग करने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कि हम किसको सपोर्ट करते हैं, इससे हमको क्या फ़ायदा। तो भाई जो भाई भी ये छोटी सी वीडियो मैंने, मेरा भाई मुझे सही होता, मुझे बहुत दुख है कि शिवानी नॉमिनेट, भले ही जीतती नहीं, जीतने का कोई मतलब नहीं है कि सब लोग नहीं जीतते भाई, बंदा एक ही जीतता है, ये सबको पता है। हार जीत सबकी होती है, जीतने का कोई मतलब नहीं है कि जीतती। लेकिन शिवानी को नॉमिनेट करने का अभी टाइम नहीं था। भाई मुझे ये चीज़ समझ में आई कि शिवानी नॉमिनेट क्यों की है, क्योंकि बाहर की फ़ैन फॉलोइंग वोटिंग बहुत ज़्यादा थी शिवानी के पास। अगर शिवानी को वोटिंग से बाहर से नहीं जाते थे, तो फिर अंदर वालों को हक दे दिया कि भाई अंदर से नॉमिनेट करो। तो ये बात अब के हमारे बिग बॉस की बात कुछ समझ में नहीं आई भाई, ये कैसा आपका मतलब। पहले अच्छे अच्छे टास्क देते थे खेलने के लिए, तो उनमें लोग खेलते थे, एंजॉय करते थे। अब के कोई खास नहीं हुआ, इतना मज़ा भी नहीं आया। लेकिन शिवानी ये गाँव से, भाई मैं भी गाँव से हूँ, मैं भी अपनी भाषा बोलती हूँ, तो भाई वो अपनी गाँव की भाषा, और 21-20 साल की 22 साल की उम्र है,
तो उनको इंजॉय करना, हंसी मजाक करना होता है भाई, ये गांव में चलता है भाई। बड़े लोग हैं उनको नहीं पसंद होगा, जो सिटी में रहते हैं वो अपने घर से निकल के गाड़ी तक और गाड़ी से निकल के घर तक की सफ़र होता है, उनको ऑफिस से निकल के उनको बाहर की दुनिया पता ही नहीं होता है, बाहर की दुनिया क्या होती है। तो भाई उनको हंसी मजाक नहीं पसंद आया होगा, बहुत लोगों को नहीं पसंद आया, कहते थे कि ये बदतमीज़ है, ये वो, बहुत बातें भी बनी हैं बिग बॉस के अंदर शिवानी के। लेकिन भाई वो ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग करती है वो, और ब्लॉगिंग में अब उसने खुद ने आके बता दिया है, उसका खुद का सुबह ब्लॉग आ चुका है, कल नॉमिनेट हुई है, सुबह ब्लॉग आ चुका है। तो हमने भी उनका सारा ब्लॉग देखा है, मतलब क्या बोलूँ, 15-20 लाख लोगों ने ब्लॉग देख चुके हैं उनके। तो उनने खुद ने बोली है कि बिग बॉस में कुछ नहीं है भाई, बकवास कर रहा है बिग बॉस इस टाइम। खुद शिवानी ने अपने मुँह से बताया भाई बिग बॉस में कुछ नहीं है इस टाइम, फालतू की वो बाहर से वोटिंग करवा रहे हैं, नॉमिनेट करने का हक घर वालों को दे रहे हैं। और भाई शिवानी कितनी मतलब इतनी एक्साइटेड थी ना, मुझे भी बहुत खुशी थी। और भाई अब बाहर आ गए तो वो दिखाई, मेरी सबसे पहले उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी देखी कि मेरी आईडी पे कितने फॉलोअर हैं। तो भाई अब उसके पहले 4 लाख छोड़ के गई थी, अब 5.5 लाख फॉलोअर, 1.5 लाख मतलब 1.5 मिलियन फॉलोवर बढ़े, सॉरी 1.5 लाख में 1.5 मिलियन फॉलोवर बढ़ गए। 35 दिन में शिवानी बाहर आई है तो उसके 1.5 मिलियन फॉलोवर बढ़ गए, और यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग हुई है। तो भाई मैंने ये छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई, मुझे शिवानी से बहुत मतलब मैं पूरी सपोर्ट में थी शिवानी में, क्योंकि वो हमारे जैसी है, बहुत बड़ी अब बन गई है भाई, अब तो कोई कमी नहीं है, खुद का मकान भी, गाड़ी भी, सब चीज़ है। लेकिन समय की बात है, समय के साथ साथ सब हो जाता है। उसको जनता ने सपोर्ट किया, वो बन गई। तो आज मैं चाहती हूँ कि भाई सभी छोटे से बड़े हो जाए तो अच्छी बात है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप किस किस को सपोर्ट करते हो और आपको कौन कौन को वोटिंग की है। तो चलो गाइस, आज का ये छोटा सा ब्लॉग भाई मैं अपने दिल से वीडियो बना रही हूँ, मुझे किसी का कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था इसलिए। चलो गाइस देख लो बिग बॉस, टाइम हो गया बिग बॉस देखने का।